नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से और उसकी नज़र रहमत से हम एक मर्तबा फिर दुनिया की तमाम मसरूफियात को एक तरफ रख के उसके कलाम को समझने और समझाने की नीयत से एक छत के नीचे जमा हुए। और ये नेमत दुनिया में अता करदा नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि कुछ उलमा का कहना है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसको चाहता है अता करता है। जब हम सफ़र पे जाने लगें तो हमारे पास ज़रूरियात ज़िंदगी की कुछ चीज़ें होती हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, नकदी, हीरा, सोना। फिर हम तमाम चीज़ों को, मिसाल के तौर पे जो लोग यहाँ से यूरोप छोड़ के जाते हैं तो वो साइकिल उसको देंगे जो साइकिल का अहल होगा, और मोटरसाइकिल उसको देंगे जो मोटरसाइकिल का अहल होगा। कार उसके हवाले करके जाएंगे जो कार के अहल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो इस उम्मती के हवाले दो चीज़ें की, और वो है किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल, अल्लाह ताला की किताब और अपनी ज़िंदगी में जितने भी आमाल किए जो हमारे लिए सुन्नत हैं, ये दो रास्ते अल्लाह के रसूल हमारे हवाले करके गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस उम्मत को इन दो चीज़ों के अहल समझा, और इस उम्मत में कुछ लोग इस चीज़ के अहल थे भी, लेकिन कुछ लोगों ने नाकदरी की। अब जब दोबारा मुलाकात होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जिस बंदे के हवाले जो किया गया था उसने जिसको जो इज़्ज़त दी, उसी के निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उसके साथ पेश आने का, उसके साथ सलूक करने का तरीक़ाकार उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से इस उम्मती के जिस अफराद ने अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को थामा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूलुल्लाह से जुड़ जाएं। वापस अपने सबक की तरफ आए। आज इन चीज़ों का मैंने इजाफा किया, ज़बर ज़ेर पेश बराबर है ज़ेर वाले, मतलब कि इनको खींचना नहीं है जब तक कि अपनी तीन शराइत के साथ ना। उसके बाद खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश बराबर है एक अलिफ, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश बराबर है एक अलिफ। ये निशान है सुकून का, इसी को जज़म भी कहते हैं। ये शाद है साथ अपने तीन शराइत के, शाद पढ़ी जाएगी साथ अपने
3 शरायत, छोटी बात 3 अलिफ के बराबर और बड़ी बात 5 अलिफ के बराबर। इसके साथ हमने एक चीज़ इदगाम मुत्तसिल और मुनफसिल पढ़ा। वो यहाँ पे लिखने का तो शायद मकसद नहीं है, पढ़ने में अलबत्ता ज़रूर काम आएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सिपारा और उसकी दूसरी सूरत, मेरे पास 3 लाइनें और 9 आयात हम पढ़ चुके हैं। अगला सबक आयत नंबर 10 से चलेगा और एक मरतबा फिर अपने कलमात दोहराता चलूँ कि ये कायदे कावानीन मेरा काम था आपको वाइट बोर्ड और कलम से समझाना, जो मैं हद्दुल इम्कान आपको समझा चुका। आप उधर हो जाएं प्रोफेसर साहब, अब्दुल्ला साहब के साथ। तो अब कोई भी ज़ुबान खामोश न रहे, अपने हाथों को हरकत दे कि करमजीद के ऊपर रहे। उंगली के नीचे से जो लफ्ज़ गुजरे वो आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है और कैसे पढ़ता है। बाकी अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आयत नंबर 10 सूरह नबा। या ज़बर या। अब या ज़बर या, इसको हमने लंबा नहीं किया। लंबा करने की शर्त क्या है? ज़बर को कब लंबा किया जाएगा जी? अलिफ साकिन हो, साथ अलिफ साकिन होगा तो ज़बर लंबी होगी। काफ पेश वाओ क्या बना? अब ये यकू बना, और जब तक नून ज़बर ना हम नहीं पढ़ ले तो ये यकू ही रहेगा, याकू नहीं बनेगा। या ज़बर या, का पेशवा यकू। अब कुछ लोग जब नून ज़बर ना तक जोड़ निकाल लेते हैं ना तो पढ़ते हैं याकूलूना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ पे ज़बर है उसको जब भी पढ़ेंगे वो ज़बर ही रहेगी। आगे लाम पेशवाओ। अब 2 हर्फ लंबे हो गए, का पेशवा कू, लाम पेशवा लू, लेकिन या अपनी जगह पे रहेगी, यकूलू। नून ज़बर, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना। जब तक ये शर्त नहीं होगी तो हम नून को लंबा नहीं कर सकते। यकूलूना, हमज़ा ज़बर, आगे हमज़ा ज़ेर नून। अब 2 हमज़ा इकट्ठे हो गए, अइन। अब नून की शर्त मुकम्मल हुई, शाद वाला नून है ना, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे तो शाद के साथ है नून ज़बर अलिफ। अइन्ना। अब यकूलूना का नून लंबा नहीं हो रहा और अइन्ना का लंबा हो रहा है, क्योंकि यकूलूना में उसकी शर्त नहीं है, और जब शर्त पूरी हो गई तो ऑटोमेटिकली लंबा हो गया। यकूलूना अइन्ना, लाम ज़बर, मीम ज़बर रा, लमर, दाल पेशवाओ, लमरदू। दोबारा फिर दाल पेशवाओ, लमरदूदू। नून ज़बर ना लंबा न करें, नून ज़बर लमरदूदूना। हाज़िर लाम, फाज़िर लाम, फिल,
बीच में या लिखी है, हमने नहीं पढ़नी, या लिखी है, हमने नहीं पढ़नी। और ये कौन सा इदगाम है? मुत्तसिल नहीं है, मुनफसिल है। या बीच में लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन हम मिला नहीं रहे, या को हम पढ़ नहीं रहे। फा लाम के साथ डायरेक्ट नहीं है, फाज़े लाम फिल, हाज़बर अलिफ फिल हा, फाज़े फिल हाफी, राज़बर हा फिल हाफिरा। आयत मुकम्मल हुई। यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा। यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा। हमज़ा ज़बर ज़ाल ज़ेद, हमज़ा ज़ेद आई, ज़ाल ज़बर अलिफ आइज़ा, काफ पेश नून, नून ज़बर अलिफ कुन्ना, आइन ज़ेद वा ज़बर अलिफ इज़ा, मीम दो ज़बर नून इज़ामन, नून ज़बर इज़ामन, खा ज़ेद इज़ामन नखी, रा ज़बर हा इज़ामन नखीरा। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा। क़ाफ ज़बर अलिफ लाम पेशवा क़ालू, ता ज़ेर लाम काफ ज़बर तिल्का, क़ालू तिल्का। हमज़ा ज़ेद ज़ाल दो ज़बर इज़न, काफ ज़बर रा, रा ज़बर कर्रा, ता दो पेश कर्रतुन, खा ज़बर अलिफ सीन ज़ेद खासी, रा ज़बर हा खासिरा। क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा। कर्रतुन की ताब दो पेश है, लेकिन एक अलिफ के बराबर गुन्ना नहीं होगा। वजह क्या है? खा, खा कौन से रूफ का है? नहीं, हाँ जी, हरूफ हल्की, हरूफ हल्की में से है जो ता का गुन्ना ख़त्म करेगा। इज़न पे गुन्ना करेंगे, कर्रतुन पे गुन्ना नहीं करेंगे। क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा। इसी पे वक्फ़े लाजिम दिया है, इसलिए वक़फ़ भी करेंगे। आगे फा ज़बर हमज़ा ज़ेर नून, नून ज़बर फ़इन्ना, मीम ज़बर अलिफ फ़इन्नमा, हा ज़ेर या ज़बर हिया फ़इन्नमा हिया, ज़ा ज़बर जीम ज़ज, क्या हो रहा है? शाबाश। रा ज़बर ज़जरा,
ता दो पेश वाव जी। ता दो ज़बर वा पढ़ना आसान है, ता दो पेश वाव पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा। ता दो पेश वा तू ही होगा कि नहीं, तू ही तो तब बनेगा जब या के साथ मिलेगा। वो तुम तुम वाह अभी तक नहीं पढ़ा हमने ये। हाँ इदगाम भी मुत्तसिल है। वाव ज़बर अलिफ ज़जरातुन वा हादे दाल ज़बर हा वाहिदा फ़इन्नमा हिया ज़जरातुन वाहिदा फा ज़बर हमज़ा ज़ेर फ़ई दाल ज़बर अलिफ फ़इज़ा हा पेश मीम फ़इज़ा हुम बाद सीन सीन ज़बर अलिफ बिस्सा हादे बिस्साही रा ज़बर हा बिस्साहिरा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हा ज़बर लाम हमज़ा ज़बर हल आ ता खड़ी ज़बर हल अता काफ ज़बर कौन सा काफ है जी? ये काफ कौन सा है? बारीक है। नुक्तों वाला काफ मोटा पढ़ना, वहाँ के लिए जोर बचाएं। काफ ज़बर का हल अताका हा ज़बर ताज़ेरिया हदी सा पेश हदीसु हल अताका हदीसु में पेश वाव सीन खड़ी ज़बर मूसा हल अताका हदीसु मूसा हमज़ा ज़ेर अच्छा हमज़ा ज़ेर दाल नून ज़बर अलिफ इज़्ना दाल खड़ी ज़बर। अब दोनों नून ज़बर अलिफ ना और दाल खड़ी ज़बर दा, ये दोनों इकट्ठे हो गए। नून ज़बर अलिफ ना और दाल पे खड़ी ज़बर है, दोनों को एक जितना लंबा करेंगे। समझ आ गई? लिखने में दोनों अलग अलग लिखे हैं, लेकिन जो आपको बताया था कि ये खूबसूरती के लिए लिखा जाता है। जैसे कि कुरान मजीद में लफ्ज़ है रहमान, यहाँ पे मीम पे खड़ी ज़बर लगा दी, यहाँ पे मीम पे अलिफ लगा दी, दोनों ही रहमान हैं। इसको कहते हैं रस्मुल ख़त, यानी जिस तरह एक लिखा हुआ आ रहा है उसी तरह। कभी भी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ये रहमान नहीं देखा जी, अच्छा नहीं लगता। कहीं पे लिखा हुआ होगा भी तो आप सोचेंगे कि पता नहीं किसने लिखा है, कभी इसने लिखा हुआ देखा नहीं है। तो लिखा हुआ ठीक है, लेकिन ये है रस्मुल ख़त, जिस तरह पैदा हुए तो देखा उसी तरह देखा। इसको भी हम गलत नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि इसने रस्मुल ख़त तोड़ा है। ठीक है, तो ये आ गई दोनों चीज़ें इकट्ठी, आपको समझने की आसानी होगी कि नून ज़बर अलिफ ना और दाल खड़ी ज़बर दा दोनों एक जैसा ही लंबा। आगे हाँ पेश इज़ नादाहु रा ज़बर बा पेश रब्बु हाँ उल्टा पेश रब्बुहु, दोनों पेश यहाँ आ गए।
एक पेश है सीधी और एक है सीधी को लंबा नहीं किया और उल्टी को लंबा किया। हरूफ मद्दा ये नहीं बनी ना, उल्टी पेश वैसी लंबी करनी, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश जहाँ पे भी आएगा उसको लंबा करना है। लेकिन ये पेश हरूफ मद्दा नहीं बनी क्योंकि इसके आगे वाव साकिन नहीं है। तो जब ये अगर बिलफर्ज हो जाए तो हम दोनों को एक जैसा ही लंबा करेंगे। ये बना रब्बुहु इज़ नादाहु रब्बुहु, बाज़ेर लाम वाव ज़बर अलिफ बिल वा, दाल ज़ेर लाम बिल वादिल, मीम पेश हाफ ज़बर दाल मुक़द्द, दाल ज़बर मुक़द्दा, सीधे मुक़द्दसी, वाव पेश तो, वाव दो ज़बर तुवन, हालत वक़्त क्या है ठीक है। एक नज़र बेशक इसी सूरत की पहली आयत और ये है तुवन। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलिफ लिखा हुआ है, लेकिन हमने लिखी हुई की वजह से इसको गरका नहीं पढ़ना। हमने जो वक्फ का कानून है दो ज़बरों का उस पे पढ़ना। अगर बिलफर्ज कुरान मजीद में गरकन भी ऐसे लिखा हुआ हो और हमें वक्फ करना पड़ जाए तो हम यहाँ पे भी अलिफ पढ़ें। आगे समझ, यानी ये गरकन हम इसलिए गरका नहीं पढ़ रहे कि यहाँ पे अलिफ लिखा है, बल्कि इसलिए वक्फ कर रहे हैं कि दो ज़बरों पे वक्फ किया, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे अलिफ। अब यहाँ ऐसा लिखा हो गरकन तब भी अलिफ पढ़ना है, ऐसा लिखा हो तब भी। तो नीचे ये तो वन लफ्ज़ आ गया, इसको हमने हालत वक्फ में पढ़ना है। तो वाह आगे समझ, ये चीज़ आपको हाईलाइट करानी थी। आगे एक आयत और पढ़े, हमजा ज़ेर दाल हमजा ज़बर बा इज़हब, हमजा दे लाम खड़ी ज़बर इला इज़हब इला, फाज़ेर रा आइन ज़बर वा, कौन सा वाव है अल्हम्दुलिल्लाह, आइन ज़बर वा औ, हरूफ मद कैसे बनेगा आइन पेशवा हरूफ मद बन जाएगा। तो हरूफ लीन पढ़ते हुए याद होना चाहिए कि हरूफ मद्दा क्या है और हरूफ मद्दा पढ़ते हुए याद होना चाहिए कि हरूफ लीन क्या है। नून ज़बर फ़िरऔन, हमज़ा ज़ेर नून नून ज़बर इन, हाँ उल्टा पेश इन्नहु, ता ज़बर वाइन खड़ी ज़बर तग़ा, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, बस जो सबक पढ़ लिया उसको आप उंगली रख के दोबारा सुने, आयत नंबर 10 से आयत नंबर 17। मैं सिर्फ रवानगी में पढ़ूंगा और आप गौर से सुने। जो चीज़ आपको पहले नहीं समझ आई उसको समझने की कोशिश करें, और अभी जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ इस तरह आप इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन
واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم.